Hi everyone, I'm Ambika. Welcome back to my channel Siksha for Success. Today we will continue the skeletal system. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बोन कंपोजिशन के बारे में और ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जिसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट पार्ट है आपका एक्सियल स्केलेटन और सेकंड पार्ट है अपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन हमने किया था. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप ज़रूर विज़िट करें. आज हम डिस्कस करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें आपके 126 बोन्स प्रेजेंट होती हैं. ये 126 बोन्स हमारी बॉडी में कैसे प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं. अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में. फर्स्ट है आपका बोन्स ऑफ लिम्स, जिसमें आपके 120 बोन्स हैं, और गिडल्स जिसमें आपके 6 बोन्स होंगे. यानी कि टोटल बोन्स अपेंडिकुलर में कितने हो गए? 126. सो बोन्स ऑफ लिम्स की बात करें तो इसे फर्दर भी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. अपर लिम्स जिसे हम 4 लिम्स भी कह रहे हैं, और सेकेंड है आपका लोअर लिम्स जिसे हम हिंड लिम भी कहते हैं. अपर लिम्स कहाँ पे और किस तरीके से ये अरेंज है इसके बारे में देखते हैं. बोन्स ऑफ लिम्स की बात करें तो ये होते हैं टोटल 120. 120 का अरेंजमेंट कैसे है? अपर लिम में होते हैं आपके टोटल 60. अपर लिम की अगर हम बात करें तो आपका दोनों हाथों में टोटल आपकी प्रेजेंट कितनी होती है? 60 होती है. देखिए, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, सबसे पहली बोन है आपकी ह्यूमरस. ह्यूमरस होता है आपका 1. इसे आर्म की सबसे लॉन्ग बोन भी कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका रेडियस. रेडियस आपके पास 1 है जो कि ग्रीन कलर पे आपका विजिबल है. अल्ना है आपके पास 1 जो कि नीचे साइड को है, और इसे ही कहा जाता है आपका अल्ना. ठीक है, ये आपकी कितनी है? 1. नेक्स्ट है कार्पल्स. कार्पल्स यानी कि रिस्ट बोन्स भी इसे कहते हैं, और ये कितनी होती है? टोटल 8. ठीक है, इसका नंबर कितना है? 8. और ये 2 रोज़ में अरेंज होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल में ये अरेंज होती है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ फेलेंसीज यानी कि डिजिट बोन्स. ये टोटल होती हैं आपकी 14. अगर आप बात करें अपने हाथों को देखें और अपने हाथों में फिंगर्स को अगर आप देखेंगे तो 1 फिंगर्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फिंगर्स में आप देखेंगे कि 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं. और थंब की बात करें तो 2 आपके किस पे होते हैं? थंब पे होते हैं. ठीक है, तो ये टोटल आपके कितने हो गए? 14. ठीक, तो यहाँ पर हमारे अपर लिम्स के 30 बोन्स, जो कि हमने एक हाथ पे देखा कि आपके 30 बोन्स प्रेजेंट हैं. किस तरह से? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजीज. तो कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड यानी कि एक हाथ पे आपके 30 है, राइट हैंड पे आपके 30 है, तो टोटल आपके पास कितनी होगी? 60 बोन्स. ठीक है, सो अपर लिम्स में कितनी बोन्स होती है? टोटल 60 बोन्स होती हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लोअर लिम्स में कितनी प्रेजेंट होती है. लोअर लिम की अगर हम बात करें तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, फर्स्ट है आपका फीमर. फीमर जिसे हम थाई बोन भी कहते हैं, और ये हमारी बॉडी में कितनी होती है? 1. फीमर की अगर हम बात करें तो ये आपकी लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की. ठीक है. सेकंड आती है आपका पटेला. पटेला जिसे कि हम नी कैप भी कहते हैं, और ये हमारा प्रेजेंट होता है 1. ठीक है, क्योंकि नी पे ही हमारी ये बोन प्रेजेंट होती है जिसे हम पटेला कहते हैं. थर्ड है आपका टीबिया. टीबिया है आपकी 1, येलो कलर पे आप देख सकते हैं. फेबुला है आपका 1, ये आपकी ग्रीन कलर पे आप देख सकते हैं, फेबुला 1. टार्सल्स की बात करें तो ये आपकी एंकल बोन्स भी होती है. ठीक है, इन्हें हम एंकल्स बोन भी कहते हैं. ये होती है टोटल आपकी 7. मेटाटार्सल्स की बात करें तो ये है आपकी 5, और फेलेंजीज की बात करें तो यहाँ पर भी फेलेंजीज कितनी होती हैं? 14. ठीक है, सो टोटल हमारे पास कितने हो गए? ये 30. यानी कि एक लेग्स की अगर हम बात करें तो एक लेग में कितनी होगी आपकी? 30 बोन्स होगी. पटेला 1, टीबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फेलेंजीज 14 और फीमर 1. टोटल कितने हो गए? 30. ठीक है, अगर टोटल अगर देखें कि दोनों लेग्स में कितनी है तो दोनों लेग्स को मिलाकर हम कह सकते हैं कि टोटल हमारे पास 60 बोन्स प्रेजेंट होते हैं. तो इस तरह से अपर लिम और लोअर लिम्स में 60 बोन्स यानी कि टोटल 120 बोन्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट गिडल. इफ़ यू टॉक अबाउट गिडल्स तो ये है आपके टोटल 6. इसे डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में. फर्स्ट कैटेगरी है आपकी पेक्टोरल गिडल्स, और सेकंड है आपका पेल्विक गिडल. पेक्टोरल गिडल्स की अगर हम बात करें तो ये टोटल बोन्स होती हैं आपके 4. ठीक है.
जिसमें आपका 2 होती है आपकी क्लेविकल और 2 है आपके स्केपुला, ठीक है। स्केपुला 2 एंड क्लेविकल 2 यानी कि टोटल आपके 4 प्रेजेंट होते हैं किसमें, पेक्टोरल गिडल्स में। पेल्विक गिडल की बात करें तो टोटल इसमें बोन होती हैं 2, जिसे हम कॉक्सल या हिप बोन कहते हैं। डायग्राम की हेल्प से हम ये समझते हैं कि पेक्टोरल गिडल्स कहाँ पे सिचुएट होता है, ठीक है। पेक्टोरल गिडल की अगर हम बात करें तो इसे हम शोल्डर गिडल भी कहते हैं, क्योंकि शोल्डर रीजन पे ये प्रेजेंट होता है, जिसमें सबसे पहला है आपका क्लेविकल बोन। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि क्लेविकल बोन आपका किस तरह से प्रेजेंट है, ये कॉलर रीजन पे आपका प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे कॉलर बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन भी इसे कहा जाता है। और ये दोनों शोल्डर पे जो आपका कॉलर बोन ये प्रेजेंट है, तो इसलिए क्लेविकल बोन कितनी हो गई, टोटल 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्कैपुला, जिसे हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, और ये भी आपकी कितनी होती है, 2, ठीक। सो पेक्टोरल गिडल्स यानी कि टोटल बोन कितनी होगी, 4। नेक्स्ट अगर बात करें पेल्विक गिडल की, तो पेल्विक गिडल्स होते हैं टोटल 2। पेल्विक गिडल्स जैसे हम कॉक्सल बोन या हिप बोन या इनोमिनेट बोन्स भी इसे कहते हैं। इसे 3 पार्ट्स के में डिवाइड किया गया है, इलियम, एशियम और प्यूबिस। ये तीनों कैटेगरीज इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जैसे हम कॉक्सल, हिप या फिर इनोमिनेट बोन्स भी इसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया अपेंडिकुलर स्केलेटन के टोटल 126 बोन का अरेंजमेंट, जिसमें हमने ये देखा कि बोन्स ऑफ लिम्स आपकी 120 है, गिडल्स आपके 6 होते हैं, और बोन्स ऑफ लिम्स में 120 बोन्स जो होती हैं, अपर लिम में 60, लोअर लिम 60, यानी कि टोटल आपके 120 बोन्स है। और गिडल्स की बात करें तो पेक्टोरल आपके 4 और पेल्विक आपके 2, यानी कि टोटल गिडल्स आपके 6 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कैप्सूल, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, जिसमें स्टडी ऑफ बोन्स की बात करें तो ऑस्टियोलॉजी, स्टडी अबाउट डिजीज ऑफ बोन्स, ऑर्थोलॉजी, इन विच पार्ट ऑफ बॉडी रेड ब्लड सेल्स आर मेड, बोन मेरो, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज स्टेप्स, द लार्जेस्ट, longest, heaviest, strongest bone in the human body is femur, we also call thigh bone, the only movable bone in the skull of man, mandible bone, thinnest bone of human body, fibula, leg bone, finger bones are also known as phalanges, study of ear, otology। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, स्टडी ऑफ एयर ऑटोलॉजी है और स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्टियोलॉजी है, क्लियर। अ मेडिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू लुक इनटू द एयर, ऑटोस्कोप या ऑरिस्कोप। सो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया ह्यूमन स्केलेटल के बारे में। आई होप यह सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।